ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 30वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। हे नारद, गिरजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत ये है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी ठहर नहीं सकता। इस संसार में जो कुछ दृष्टि गोचर होता है वह प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ चेतन को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, परंतु मेरी समझ में पुरुष और प्रकृति मिला हुआ एक रूप है, क्योंकि कहना, सुनना, तपस्या करना आदि सब कार्य माया के रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डालने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिव जी बोले, हे गिरजे, तुम्हारी ये बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें ये ज्ञान जान लेना चाहिए कि ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्म को रोक क्यों नहीं लेती? इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट आए, परंतु गिरजा को सखियों सहित वहीं छोड़ आए। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया गिरजा को लौटा ले जाए। अस्तु गिरजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की सेवा करने में लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़ कर लाती और शिवजी का पूजन करती, परंतु शिवजी का चित्त किसी प्रकार चलायमान ना हुआ। हे नारद, गिरजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिवजी मुझे किस समान स्वीकार करेंगे, शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में ये सोचते कि यदि मैं गिरजा को इस समय ग्रहण कर लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा होगी, क्योंकि उस समय लोग ये कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरजा को स्वीकार कर लिया। जब गिरजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। ये निश्चय कर शिवजी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आ गए। तब मैंने कहा, इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिवजी को वश में करने के लिए हिमालय पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिवजी के पास गया, परंतु वहाँ उनकी क्रोध अग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचा। गिरजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।